ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बहुत सुंदर और सुकुमारी थी और बड़ी ही मनोहर थी। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी देख करके मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म करते देख करके उनके पुत्र मारीच आदि समझाने लगे। कहा, पिताजी तुम ये क्या करते हो? मारीच आदि ने समझाया जब ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, लोक लज्जा के कारण अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जो सर्दियों में जो कोहरा आता है, ये ब्रह्मा जी के ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, फिर से एक बार ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि फिर से मुझे पहले की तरह लोक रचना करनी चाहिए। उसी समय उनके मुख से चार वेद उत्पन्न हुए। क्या हुए? ब्रह्मा जी के कितने मुख थे परीक्षित महाराज? चार मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए। फिर बाएं अंग से महारानी शत्रुपा और दाएं अंग से स्वाभ्यमनु उत्पन्न हुए। देखिए, बाएं अंग से स्वाभ्यमनु और दाएं अंग से महारानी शत्रुपा को उत्पन्न किया है। उस समय बताया जाता है जो पृथ्वी थी वो रसातल में डूबी हुई थी। स्वाभ्यमनु और महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुए तो कहने लगे, पिताजी, हे ब्रह्मा जी, हमें रहने के लिए स्थान दीजिए, हम लोक रचना करेंगे। तो हम अपनी प्रजा को रहने के लिए स्थान भी तो कोई होना चाहिए। उस समय पृथ्वी जो थी वो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने प्रजा का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसे बसाऊंगा कहाँ? उसी समय क्या हुआ, जब पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी तो जो हिड़ाच था, हिड़ाच उस पृथ्वी को लेकर के जा रहा था। जब हिड़ाच उस पृथ्वी को लेकर के जाने लगा तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से वारे भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वारे भगवान की। जब वारे भगवान प्रकट हुए तो वारे भगवान ने क्या देखा, जो हिड़ाच है, हिड़ाच उस पृथ्वी को लेकर के जा रहा था। तो मेरे प्रभु ने उस हिड़ाच का वध किया। उस हिड़ाच का वध करके उस पृथ्वी को छीन करके और उस पृथ्वी को मनु महाराज के हाथ में दे करके सौंप करके और वारे भगवान जी चले जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बताइए कि ये हिड़ाच और हिरण्यकश्यप किसकी संतान थी? हिड़ाच और हिरण्यकश्यप किसकी संतान थी? इनका जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। देखिए, जो अदिति थी, अदिति माता के देवता हुए, लेकिन दिति के कोई संतान नहीं थी। जब दिति के कोई संतान नहीं थी तो दिति क्या करती है, सायंकाल को श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास में आती है। कहने लगी, स्वामी, काम सुख के लिए चल करके आई। कहने लगी, स्वामी, मेरे कोई संतान नहीं है। लेकिन कश्यप जी ने कहा, देवी, ये जो समय है ये काम सुख का नहीं है। इस समय भोले बाबा जी के जो गढ़ है वो इधर उधर विचरते हैं। लेकिन देवी दिति हट पकड़ जाती है। जब हट पकड़ गई तो कश्यप ऋषि क्या करते हैं, देवी दिति के दुराग्रह के आगे झुक जाते हैं। जब दुराग्रह के आगे झुक गए तो क्या हुआ, अंत में उन्हें अपनी क्षति का भान हुआ। देवी दिति गर्भ से हो गई। जब गर्भ से हुई तो देवी दिति ने कहा, स्वामी, मेरे गर्भ से किसका जन्म होगा? कश्यप जी ने कहा, देवी दिति, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, वो भी राक्षस होंगे। कौन होंगे? वो राक्षस होंगे। लेकिन देवी दिति ने कहा, मेरे पुत्र राक्षस होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा?
कश्यप जी ने कहा तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे जो पोते हैं, नाती पोते हैं, वो भगवान के भक्त होंगे, स्वयं परमात्मा चल कर के आएंगे और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करेंगे। जब इस प्रकार से कहा है, अब तो देवी दिति ने गर्भ धारण किया है। धीरे धीरे करके बहुत समय बीत गया, लेकिन देवी दिति अपनी संतान को जन्म नहीं देती है, क्योंकि देवी दिति कहने लगी यदि मेरी संतान का जन्म हो गया तो मेरी संतान देवताओं को कष्ट देगी, इसलिए मेरी संतान का जन्म जल्दी होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके दिव्य 100 वर्ष हो गई, लेकिन देवी दिति संतान को जन्म नहीं दे रही है। जब देवी दिति संतान को जन्म नहीं दे रही तो सभी देवी देवता घबराने लगे, चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देवताएं घबरा करके आज ब्रह्मा जी के पास में आए, कहने लगे ब्रह्मा जी हमें ये बताइए कि देवी दिति के गर्भ में कौन है जो जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, तुम्हें नहीं पता है देवी दिति के गर्भ में कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे हे देवताओं, एक बार मानस पुत्र सनकादिक ऋषि जब घूमते फिरते बैकुंठ लोक में आए। क्या कहने लगे? ब्रह्मा जी कहने लगे अरे देवताओं, एक समय की बात है जो मानस पुत्र सनकादिक ऋषि कौन है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ये चारों ऋषि घूमते फिरते जब बैकुंठ लोक में आए तो सनत कुमार क्या करते हैं, बैकुंठ के 6 दरवाजे पार कर चुके थे। पार करके जब 7वें दरवाजे पर आए तो भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, द्वारपाल थे। कौन? जय और विजय। जय और विजय ने उन संत कुमार को 7वां दरवाजा पार नहीं करने दिया। कहाँ जा रहे हो? हाँ? पता है अंदर हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं। क्योंकि संत कुमार दिखने में कैसे लगते थे परीक्षित महाराज? 5 बरस के, और 5 बरस का बच्चा कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। जय विजय को ये नहीं पता कि ये बहुत बड़े ऋषि कुमार हैं, वो तो छोटे छोटे बच्चे समझ रहे थे। इसलिए जय विजय ने कहा ए बच्चे कहाँ जा रहे हो? अंदर परमात्मा बैठे हैं। क्रोध आ गया। उसी समय संत कुमारों ने कहा ए जय विजय, तुम्हें नहीं पता हम बहुत बड़े ऋषि हैं, और उन्हें श्राप दे दिया। जय और विजय को कहा तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 बार मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लोगे, वो भी राक्षस योनि में जाकर के। पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप अवतरित हुए। दूसरे जन्म में कौन हुए परीक्षित महाराज? रावण और कुंभकर्ण, जो राम अवतार में अवतरित हुए। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र अवतरित हुए, जो कृष्ण अवतार में बताया गया है। सुखदेव जी कहने लगे ही राजन, क्योंकि बताया जाता है कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन जो क्रोधी होता है उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ तत्काल ही लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इसी कारण से गीता में काम, क्रोध, लोभ को नरक द्वार बताया गया है। क्या बताया गया है? काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। क्रोध में आकर के हम ऐसा कदम उठा लेते हैं कि बाद में उसका पश्चाताप होता है। क्रोध में आकर के हम छोटे और बड़े का मान सम्मान भूल जाते हैं। क्रोध में आकर के हम गलत काम भी कर जाते हैं।
इसलिए परमात्मा कहता है, क्योंकि गोविंद जो है मेरा परमात्मा है, किसका भोजन करता है परीक्षित महाराज? है क्रोध का, अहंकार का। परमात्मा कहता है जिसके अंदर अहम होता है ना, क्रोध होता है, वो मुझे तनक भी प्रिय नहीं लगता है।